हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम पर हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज का हमारा एम है टू वेरीफाई सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम पर प्रैक्टिकल करने से पहले एक बार सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है उसको देख लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई एक सर्किट है, इसमें जो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 3 किलो ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है। हमें 2 किलो ओम रेजिस्टेंस में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो अगर हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से इसे जो धारा बह रही है उसकी मान कैलकुलेट करनी रही तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला यहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्स है, ये और ये, इसमें से एक वोल्टेज सोर्स को हम रिमूव कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करेंगे मतलब क्या, इसको शॉर्ट कर देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, और अगर करंट सोर्स रहेगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स रहेगा, तो उसको हम ओपन सर्किट करेंगे। चूँकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक बार शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, जो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कैलकुलेट करेंगे। जो धारा आएगी उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको रखेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और उसके बाद हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, इसको अप्लाई किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 किलो ओम जो रेजिस्टेंस रहेगा उससे बहने वाली धारा का मान कैलकुलेट करेंगे। अब जो धारा पहले आई थी और अभी जो प्राप्त हुई है उन दोनों धाराओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जो धारा प्राप्त होगी उसका मान इन दोनों वोल्टेज सोर्स को एक साथ लगाने पर जो धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी उसके मान के बराबर होगी। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को हम केवल 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है उसी पर अप्लाई नहीं करेंगे। हम चाहें तो 3 किलो ओम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 किलो ओम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया था, करंट कैलकुलेट किया था सुपरपोजिशन थ्योरम से। हम चाहें तो किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस, मान लीजिए 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस अगर वोल्टेज का मान हमें कैलकुलेट करना रहे तो हम उसका मान भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले एक वोल्टेज सोर्स या एक करंट सोर्स को लगाएंगे, उसके बाद दूसरे करंट सोर्स को लगाएंगे। मतलब एक समय पर एक ही कोई भी एनर्जी सोर्स रहेगा, और उसको अप्लाई करके जो वोल्टेज रहेगा या फिर करंट रहेगा उसका मान हम कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में सभी जो वोल्टेज रहेगा या फिर करंट रहेगा उन सबको ऐड कर देंगे, तो उसके क्रॉस क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम इस सर्किट की सहायता से, जो यहाँ पर जो किट है उसकी सहायता से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम जो बोलता है वास्तव में वैसा होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सुपरपोजिशन ट्रेनर किट ले रहे हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम ट्रेनर किट ले रहे हैं। इसमें यहाँ पर एक वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर है जो एनालॉग फॉर्मेट में यहाँ पर ऐसे मूव होगा, और यहाँ पर क्या है, एक अमीटर है जो ऐसे मूव होगा, जो मिली एम्पियर में क्या करेगा, करंट का मान कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर सर्किट बनाने के लिए कुछ रेजिस्टेंस ऐसे दिए हुए हैं, इसको हम इसके सहायता से समझ सकते हैं। इसमें जो ये 3 रेजिस्टेंस है, 3 किलो ओम, 2 किलो ओम और 1 किलो ओम, वो ये है। इसमें जो ये पॉइंट्स हैं उसको हमने यहाँ पर दिखा दिया ऐसे, और जो ये वाला पॉइंट है वो ये है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट जो है ये है, और इसके बीच में जो वोल्टेज सोर्स दिख रहा है वो एक्चुअल में ये नॉब है। इसको हम रोटेट करके हम क्या कर सकते हैं, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार जो ये दिख रहा है वो ये है, ये तीनों पॉइंट्स, ये और ये है। इसमें ये वाला पॉइंट जो है ये है, और जो ये पॉइंट है वो ये है, और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज सोर्स है वो ये है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोटेट करके वोल्टेज का मान चेंज कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक चेंज कर पाएंगे हम, 0 से लेकर 12 वोल्ट तक। इसमें 0 to 10 लिखा है, लेकिन हमने वोल्ट मीटर से मेज़र करके देखा है, यहाँ पर 0 to 12 इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एनालॉग दिए हुए हैं उसको हम डिजिटल फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी जगह 2 मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं। इस वोल्ट मीटर के लिए यहाँ पर एक मल्टीमीटर वोल्ट मीटर के रूप में हम उपयोग करेंगे, और जो ये अमीटर है, मिली एमीटर, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला मल्टीमीटर उपयोग करेंगे, इसको हम अमीटर की तरह उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से
ये जो ऑपरेटर्स है उसको हम आज प्रैक्टिकल के लिए उपयोग करने वाले हैं। साथ में कुछ कनेक्टिंग वायर्स है ये, उसका भी उपयोग करेंगे। तो आज के प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम से हम जो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है उसके द्वारा फ्लो होने वाले करंट का मान कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम जो पूरा सेटअप रहेगा उसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे, और उन दोनों वैल्यूज़ को मैच करके देखेंगे कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है वैसा आता है कि नहीं। तो हम इस सर्किट को इसमें बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। अब जो सर्किट है हमारे पास ये 3 किलो ओम, उसको हमें सिलेक्ट करना है। हमें किससे कनेक्टेड है वो, वोल्टेज सोर्स से। तो वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड, ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड 3 किलो ओम ये, तो हम ये पॉइंट को उपयोग करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमें क्या करना है, इधर जो 1 किलो ओम है जो इस वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ 1 किलो ओम, इसका जो पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट उससे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। ये हमने जोड़ दिया इसको। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इस जो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है उससे फ्लो होने वाले करंट का मान कैलकुलेट करना है, तो हमें इस ब्रांच में मल्टीमीटर लगाना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर यहाँ पर कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। इस प्रकार से हमें मल्टीमीटर लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भी मल्टीमीटर लगा देते हैं। तो मल्टीमीटर लगाने के लिए क्या करेंगे, जो 3 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है उसका पॉइंट ये, और जो 2 किलो ओम है उसका पॉइंट ये, मतलब ये 2 किलो ओम ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, मल्टीमीटर लगाना है। तो मल्टीमीटर के पॉइंट्स ये हैं, इसका प्लस को हमें यहाँ पर लगाना है, और माइनस को यहाँ पर लगाना है। और जो ये वोल्ट मीटर है, ये वाला वोल्ट मीटर है, इसके जो 2 पॉइंट्स ये हैं, इसको हम एक बार वोल्टेज सोर्स के दोनों पॉइंट्स ये हैं और एक बार दोनों वोल्टेज पॉइंट का पॉइंट ये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रमशः लगाएंगे इसको और वोल्टेज का मान कैलकुलेट करेंगे कि उस पर जो वोल्टेज सोर्स, जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ये जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू हम कैसे 5 और 3 पर फिक्स करेंगे। तो हम ये इससे मेज़र करेंगे, इन दोनों से हम मेज़र करेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू दिखेगी उसके अनुसार हम उसको फिक्स करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर लगा दी है इसको। अब इसको जो बोर्ड है उसको ऑन कर लेते हैं। इसका ऑन बटन यहाँ पर है, यहाँ पर। अब हम इसको रोटेट करके इसकी वैल्यू जो है, जो वोल्टेज की वैल्यू है, उसको 5 वोल्ट पर फिक्स कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने जो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू थी उसको 5 वोल्ट पे हमने क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो ये वाला वोल्टेज सोर्स है, ये जो सेकेंड वाला, उसकी 3 वोल्ट पर फिक्स करेंगे। तो हम ऐसा लगा दे रहे हैं इसको, ऐसा हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करके जो ये वैल्यू है उसको 3 पर फिक्स करेंगे। इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इसको 3 पर फिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम सुपरपोजिशन थ्योरम से पहले जो 3 वोल्ट है उसको शॉर्ट कर देंगे। जो 5 वोल्ट है उसके कारण से जो करंट यहाँ पर फ्लो होगी उसको मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे रहेगा इसका। तो ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें जो VR है, जो लेफ़्ट साइड वोल्टेज सोर्स है, मतलब ये जो VR है वो राइट साइड जो वोल्टेज सोर्स है ये, इसकी वैल्यू है। जो VL है जो लेफ़्ट साइड है उसकी वैल्यू है ना। और जो इसमें IL है वो लेफ़्ट साइड को, जब हम लेफ़्ट साइड जो वोल्टेज सोर्स है उसको लगाएंगे तो जो 2 किलो ओम से जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू है IL। और जो IR है वो जब राइट साइड का हम, मतलब ये राइट साइड का वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है उससे जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वोल्टेज सोर्स को पहले शॉर्ट करेंगे, फिर उससे हम IL या IR का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे साइड को वही करेंगे और फिर से IR या IL का वैल्यू का मान कैलकुलेट करेंगे, मेज़र करेंगे। तो अभी जो IL है इसकी वैल्यू
तो अभी जो वी आर है, तो अभी जो वी एल है मतलब ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू है 5, और जो वी आर है मतलब ये, इसकी वैल्यू है 3। तो हम इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने वी आर और वी एल का मान रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। मान लीजिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया, जो वी आर है उसको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं इस प्रकार से। अब जो करंट यहाँ पर आ रही है उसको मेज़र कर लेते हैं, कितना आ रही है, 0.45 मिली एम्पियर। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो जो लेफ़्ट साइड है आई एल, उसकी वैल्यू है। तो आई एल जो है वहाँ पर लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इस साइड को हम शॉर्ट करेंगे और इससे जो करंट फ्लो होती रहेगी, मतलब यहाँ पर जो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है उससे जो करंट फ्लो होती रहेगी इसके कारण से, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम अब इसको शॉर्ट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट किया है यहाँ पर, तो इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 0.7675 के आसपास दिखा रहा है, उसको हम नोट कर लेते हैं। ये एक्चुअल में आई आर की वैल्यू है, जो राइट साइड यहाँ पर लगा हुआ है उसके कारण करंट की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लगा देते हैं। हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। हमने दोनों वोल्टेज सोर्स को एक साथ लगाया है। अब इससे जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू यहाँ पर दिखा रही है, कितना आ रही है उसको नोट कर लेते हैं। दिखा रहा है 1.28। तो ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आई एल और आई आर है इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए। तो अगर दोनों इक्वल आती है या फिर उसके करीब करीब भी आती है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण से ये थोड़ा अलग अलग आ सकता है, लेकिन ये अगर पास पास भी आता है तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी, ये 1.20 के आसपास आएगी। ठीक है, तो करीब करीब देखें तो दोनों जो है वो इक्वल है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार प्रूफ होता है कि जो अगर हम वोल्टेज सोर्स को अलग अलग लगाएं या एक साथ लगाएं तो जो करंट की वैल्यू रहती है वो लगभग बराबर आती है। तो इस प्रकार आज हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पर एक प्रैक्टिकल किया। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।